बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नानक भगवान की जय। अब हम जय श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद का 56वां अध्याय पढ़ेंगे। इसका शीर्षक है स्यमंतक मणि की कथा, जामवती और सत्यभामा के साथ श्री कृष्ण का विवाह। अब अगले अध्यायों में जो है भगवान श्री कृष्ण के जो अन्य विवाह हुए थे उनका वर्णन है, और उसमें 8 तो भगवान श्री कृष्ण की पटरानियाँ थी, उनके साथ जो है कैसे कैसे भगवान श्री कृष्ण का विवाह हुआ उनका विस्तार से वर्णन है। और फिर जो है उन्होंने 16,000 जो है और जो बंदी गृह में बंद थी उनको स्त्रियों को छुड़ाया था, तो उन्होंने भी भगवान को पति के रूप में ग्रहण किया था। वो सब कथा जो है हम आगे के अध्याय में पढ़ेंगे। और इस अध्याय में जो है शुरू कर रहे हैं 56वें अध्याय को। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शत्रुजित ने श्री कृष्ण को झूठा कलंक लगाया था। फिर उस अपराध का मार्जन करने के लिए उसने स्वयं स्यमंतक मणि सहित अपनी कन्या सत्यभामा भगवान श्री कृष्ण को सौंप दी। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान शत्रुजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था? उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली और उसने अपनी कन्या उन्हें क्यों दी? देखिए, भगवान की जो एक पटरानी थी वे थी सत्यभामा, और उनके पिता का नाम था शत्रुजित। उनके पास जो है एक स्यमंतक मणि थी। ये मणि जो है रोज प्रतिदिन जो है 8 भार सोना दिया करती थी। तो ये सुखदेव जी जो है ने ये सब बातें इनको राजा परीक्षित को बताई। तो परीक्षित जी ने जो है कहा कि शत्रुजित ने भगवान श्री कृष्ण का क्या अपराध किया था और उसे स्यमंतक मणि कहाँ से मिली, और उन्होंने अपनी कन्या जो है वो भगवान श्री कृष्ण को क्यों दी। ये 3 प्रश्न जो है इन्होंने सुखदेव जी से किए, और इन 3 प्रश्नों में ही जो है भगवान वो सुखदेव जी ने पूरी कथा जो है स्यमंतक मणि की, शत्रुजित की और सत्यभामा जी के साथ जो है कैसे भगवान का विवाह हुआ, सत्यभामा जी कैसे उनको प्राप्त हुई, ये सब जो है पूरी कथा इसी के अंदर आती है। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, शत्रुजित भगवान सूर्य का बहुत बड़ा भक्त था। वे उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर उसके बहुत बड़े मित्र बन गए थे। सूर्य भगवान ने ही प्रसन्न होकर बड़े प्रेम से उसे स्यमंतक मणि दी थी। तो शत्रुजित को मणि कैसे मिली, ये स्पष्ट हो गया कि भगवान सूर्य ने जो है प्रसन्न होकर के उनको स्यमंतक मणि दी थी। वे उनकी भगवान सूर्य की बहुत पूजा करते थे। शत्रुजित उस मणि को गले में धारण कर ऐसा चमकने लगा मानो स्वयं सूर्य ही हो। परीक्षित, जब शत्रुजित द्वारका में आया तब अत्यंत तेजस्विता के कारण लोग उसे पहचान न सके। दूर से ही उसे देखकर लोगों की आंखें उसके तेज से चौंधिया गई। लोगों ने समझा कि कदाचित स्वयं भगवान सूर्य आ रहे हैं। उन लोगों ने भगवान के पास आकर उन्हें इस बात की सूचना दी। इस समय भगवान श्री कृष्ण चौसक खेल रहे थे। उन लोगों ने कहा, शंख चक्र गदाधारी नारायण, कमलनयन, दामोदर, यदुवंश शिरोमणि गोविंद, आपको नमस्कार है। जगदीश्वर, देखिए, अपनी चमकीली किरणों से लोगों के नेत्रों को चौंधाते हुए प्रचंड रश्मि भगवान सूर्य आपका दर्शन करने आ रहे हैं। तो वो जो शत्रुजित था वो भगवान सूर्य की दी हुई स्यमंतक मणि को अपने गले में धारण करके घूमने के लिए निकला और कहा कि चलो जो है भगवान श्री कृष्ण के घर की तरफ चलते हैं। तो जैसे ही वो उधर की तरफ बढ़ने लगा तो भगवान श्री कृष्ण के जो सेवक थे और दूसरे अन्य वो थे, वो सब भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहे कि भगवान सूर्य जो है आपका दर्शन करने के लिए भगवान आ रहे हैं। प्रभु, सभी श्रेष्ठ देवता त्रिलोकी में आपकी प्राप्ति का मार्ग ढूंढते रहते हैं किंतु उसे पाते नहीं। आज आपको यदुवंश में छिपा हुआ जानकर स्वयं सूर्य नारायण आपका दर्शन करने आ रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, अनजान पुरुषों की यह बात सुनकर कमल नयन भगवान श्री कृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा, अरे ये सूर्य देव नहीं है, यह तो शत्रुजित है जो मणि के कारण इतना चमक रहा है। जिसको तुम सूर्य देव समझ रहे हो कि सूर्य देव आ रहे हैं, ये
सूर्यदेव नहीं, सत्राजित है, और ये सैमंतक मणि धारण किए हुए है, और वो सैमंतक मणि के कारण जो है वो इतना चमक रहा है, सूर्य जैसे लग रहा है। इसके बाद सत्राजित अपने समृद्ध घर में चला आया। घर पर उसके शुभागमन के उपलक्ष्य में मंगल उत्सव मनाया जा रहा था। उसने ब्राह्मणों के द्वारा सैमंतक मणि को एक देव मंदिर में स्थापित कर दिया। और सत्राजित ने क्या किया, उस सैमंतक मणि को जो है एक मंदिर में स्थापित कर दिया। परीक्षित वह मणि प्रतिदिन 8 बार सोना दिया करती थी। जहाँ वह पूजित होकर रहती थी वहाँ दुर्भिक्ष, महामारी, ग्रह पीड़ा, सर्प भय, मानसिक और शारीरिक व्यथा तथा माया वियोग का उपद्रव आदि कोई भी अशुभ नहीं होता था। ये उस सैमंतक मणि की, भगवान सूर्य की दी हुई उस सैमंतक मणि में ये गुण थे कि जहाँ वो रहती थी वहाँ यह दुर्भिक्ष वगैरह जो है किसी चीज़ का भी प्रकोप नहीं होता था। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने प्रसंगवश कहा, सत्राजित तुम अपनी मणि राजा उग्रसेन को दे दो। परंतु वह इतना लोभी था कि भगवान की आज्ञा का उल्लंघन होगा इसका कुछ भी विचार नहीं करके उसे अस्वीकार कर दिया। भगवान श्री कृष्ण ने तो कहा था भाई राजा के पास जो है ये इतनी बहुमूल्य चीज़ है, राजा के पास रहेगी तो ठीक ही रहेगा और इससे जो है पूरे राज्य का जो कल्याण होता रहेगा। परंतु जो है सत्राजित ने जो है ये बात नहीं मानी भगवान श्री कृष्ण की। एक दिन सत्राजित के भाई परसेन ने उस परम प्रकाशमयी मणि को अपने गले में धारण कर लिया और फिर वह घोड़े पर सवार होकर शिकार खेलने वन में चला गया। सत्राजित का एक भाई था, उसका नाम था परसेन। तो एक दिन उसने क्या किया, उस मणि को जो है अपने धारण कर लिया और जो है शिकार खेलने के लिए निकल गया घोड़े पर सवार होकर। वहाँ एक सिंह ने घोड़े सहित परसेन को मार डाला और उस मणि को छीन लिया। तो एक सिंह ने जो है घोड़े को भी मार दिया, परसेन को भी मार दिया और उस मणि को जो है छीन लिया। वह अभी पर्वत की गुफा में प्रवेश कर ही रहा था कि मणि के लिए ऋषराज जांबवान ने उसे मार डाला। अभी सिंह जो है अपने गुफा में जो है जा ही रहा था कि वहाँ एक रीछ मिल गए जो जांबवान जी थे। तो जांबवान जी ने जो है उस मणि के चक्कर में सिंह को मार डाला और मणि को छीन लिया। उन्होंने वह मणि अपनी गुफा में ले जाकर बच्चे को खेलने के लिए दे दी और मणि क्योंकि चमकीली थी, इतना प्रकाश देती थी, तो जो है उसने जांबवान ने जो है अपने जो बच्चे थे अंदर उनको वो जो है मणि दे दी। अपने भाई परसेन के ने लौटने से उसके भाई सत्राजित को बड़ा दुख हुआ। वह कहने लगा, बहुत संभव है श्री कृष्ण ने ही मेरे भाई को मार डाला हो, क्योंकि वह मणि गले में डालकर वन में गया था। सत्राजित की यह बात सुनकर लोग आपस में कानाफूसी करने लगे। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुना कि यह कलंक का टीका मेरे ही सिर आया गया है, तब मैं उसे धो बहाने के उद्देश्य से नगर के कुछ सभ्य पुरुषों को साथ लेकर परसेन को ढूंढने के लिए वन में चले गए। अब क्योंकि भगवान ने एक बार जो है सत्राजित से कहा था कि ये मणि जो है आप जो है मत रखो और राजा उग्रसेन को दे दो, तो परसेन जो है जो सत्राजित का छोटा भाई था उस मणि को धारण करके जब गया वन में शिकार खेलने के लिए, वहाँ तो वो भी मर गया, उसका घोड़ा भी मर गया और जिस सिंह ने मारा था वो भी मर गया। और वो अल्टीमेटली जो है मणि जो है जांबवान जी ने अपने बच्चों को खेलने के लिए दे दी। तो सत्राजित के दिमाग में आया कि हो ना हो सकता है मेरे भाई को मरवाने वाला जो है ये श्री कृष्ण हो, क्योंकि इसने एक बार मेरे से मणि की बात कही थी। तो ये भगवान के ऊपर जो है, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो है उसने कलंक का टीका लगाया। लोग आपस में इस तरह की कानाफूसी करने लगे कि भाई वो तो ऐसे कह रहा है कि मेरे भाई परसेन को सैमंतक मणि के चक्कर में जो है इन्होंने मरवा दिया हो। तो भगवान श्री कृष्ण जो है परसेन को ढूंढने के लिए और वहाँ के कुछ सभ्य नागरिकों को इकट्ठा किया और जो है जंगल की तरफ चले कि परसेन को ढूंढ करके जो उनके ऊपर कलंक लगा है कम से कम वो जो है साफ हो जाए कि जो ये सत्राजित गलत बात सोच रहा है या कह रहा है वो बात जो है खत्म हो। वहाँ खोजते खोजते लोगों ने देखा कि घोर जंगल में सिंह ने
पर सेन और उसके घोड़े को मार डाला है। और जब वे लोग सिंह के पैरों का चिन्ह देखते हुए आगे बढ़े तब उन लोगों ने यह भी देखा कि पर्वत पर एक ऋष ने सिंह को भी मार डाला है। भगवान श्री कृष्ण ने सब लोगों को बाहर ही बैठा दिया और अकेले ही घोर अंधकार से भरी ऋषराज की भयंकर गुफा में प्रवेश किया। भगवान ने वहां जाकर देखा कि श्रेष्ठ मणि सैमंतक को बच्चों का खिलौना बना दिया गया है। वे उसे हर लेने की इच्छा से बच्चे के पास जा खड़े हुए। उस गुफा में एक अपरिचित मनुष्य को देखकर बच्चे की धाय भयभीत की भांति चिल्ला उठी। उसकी चिल्लाहट सुनकर परम बली ऋषराज जामवान क्रोधित होकर वहाँ दौड़ आए। तो जो है भगवान श्री कृष्ण जो है मणि को ढूंढने के लिए जो है परसेन को ढूंढने के लिए गए। तो वहाँ उन्होंने देखा कि भाई जो है परसेन भी मर गया और जो उसका घोड़ा भी मर गया था और जो जिस सिंह ने मारा था वो भी मर गया था। और जो है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते वो ऋषराज जो है जामवान की जो गुफा थी उस गुफा के चले गए और बाहर सब लोगों को बैठा दिया जो भी उनके साथ गए थे और अकेले जो है उस गुफा के अंदर गए। और उस गुफा के अंदर जाकर देखा कि बच्चे जो है उस मणि के साथ खेल रहे हैं। तो और एक अपरिचित व्यक्ति को देखकर जो है वो सब जो है उनकी धाय और वो जो है चिल्लाने लगे। तो उससे जो है आवाज़ सुन करके जो उनके बच्चों के पिता जामवान जी थे, ऋषराज जी जो थे, वो निकल के आए और बहुत क्रोधित थे वो उस समय। उन्हें भगवान की महिमा उनके प्रभाव का पता नहीं चला। उन्होंने उन्हें एक साधारण मनुष्य समझ लिया और वे अपने स्वामी भगवान श्री कृष्ण से युद्ध करने लगे। देखिए जामवान जी कौन है? जामवान जी वही जामवान जी हैं जो भगवान राम के समय में, भगवान राम के अवतार के समय में उनके साथ थे। जामवान जी का नाम आपने पूरी रामचरितमानस में और दूसरी रामायणों में जो है अच्छे से सुना है। ये जामवान जी वही जामवान जी थे जो कि अब ये भगवान जो है उनके स्वामी जो हैं जो उसमें राम बने थे वो यहाँ इस समय जो है भगवान श्री कृष्ण बने हैं। तो वो अपने स्वामी को पहचान नहीं सके और उनसे युद्ध करने लगे। जिस प्रकार बांस के लिए दो बाज आपस में लड़ते हैं वैसे ही विजयाभिलाषी भगवान श्री कृष्ण और जामवान आपस में घमासान युद्ध करने लगे। पहले तो उन्होंने अस्त्रों का प्रहार किया, फिर शिलाओं का। तत्पश्चात वे वृक्ष उखाड़कर एक दूसरे पर फेंकने लगे। अंत में उनमें बाहुयुद्ध होने लगा। परीक्षित, वज्र प्रहार के समान कठोर घोषों से आपस में वे 28 दिन तक बिना विश्राम किए रात दिन लड़ते रहे। देखिए जामवान जी जबकि बूढ़े हो चुके थे और उसके बावजूद भी उनमें कितनी ताकत रही होगी कि भगवान श्री कृष्ण के साथ उनका युद्ध 28 दिन तक चला। अंत में भगवान श्री कृष्ण के घोषों की चोट से जामवान के शरीर की एक एक गांठ टूट फूट गई। उत्साह जाता रहा, शरीर पसीने से लथपथ हो गया। तब उन्होंने अत्यंत विस्मित चकित होकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, प्रभु, अब जो उनकी समझ में कुछ आया, समझ गए, प्रभु मैं जान गया आप ही समस्त प्राणियों के स्वामी, रक्षक, पुराण पुरुष भगवान विष्णु हैं। आप ही सबके प्राण, इंद्रिय बल, मनोबल और शरीर बल हैं। आप विश्व के रचयिता, ब्रह्मा आदि को भी बनाने वाले हैं। बनाए हुए पदार्थों में भी सत्ता रूप से आप ही विराजमान है। ये एक प्रकार से स्तुति है, भगवान की स्तुति कर रहे हैं जामवान जी। काल के जितने भी अवयव हैं उनके नियामक परम काल आप ही हैं और शरीर भेद से भिन्न भिन्न प्रतीयमान अंतरात्माओं के परम आत्मा भी आप ही हैं। प्रभु मुझे स्मरण है कि आपने अपने नेत्रों में तनिक सा क्रोध का भाव लेकर तिरछी दृष्टि से समुद्र की ओर देखा था। जिस टाइम जो है भगवान जो है समुद्र से रास्ता मांगने गए थे भगवान राम जो हैं, तो जामवान जी तो साथ ही थे। तो कह रहे थे कि यहाँ उनको वो बात याद आ गई कि आपने जो है तिरछी दृष्टि समुद्र की ओर देखा था। उस समय समुद्र के अंदर रहने वाले बड़े बड़े नाग, घड़ियाल और मगरमच्छ क्षुब्ध हो गए थे और समुद्र ने आपको मार्ग दे दिया था। तब आपने उस पर सेतु बांधकर सुंदर यश की स्थापना की और श्रीलंका का विध्वंस किया। आपके बाणों से कट कट कर राक्षसों के सिर पृथ्वी पर लौट रहे थे। अवश्य ही आप मेरे वे ही राम जी श्री कृष्ण के रूप में आए हैं। परीक्षित, जब ऋषराज जामवान ने भगवान को पहचान लिया तब अब देखिए भगवान उन्होंने जब उनको पहचान लिया तो भगवान ने अपना कर्तव्य क्या समझा और क्या किया
तब कमलनयन श्री कृष्ण ने अपने परम कल्याणकारी शीतल कर कमल को उनके शरीर पर फेर दिया और फिर आहुति की कृपा से भरकर प्रेम गंभीर वाणी से अपने भक्त जाम्बवान जी से कहा। पहला काम तो भगवान ने क्या किया, उनके अपने कर कमलों को उनके सिर पर फेर दिया। तो जितनी भी 28 दिन में जो है उनको चोट पहुंची थी, पीड़ा हो रही थी, सब जो है वो सब खत्म हो गई। तो ऋषराज हम और जाम्बवान जी कहने लगे, ऋषराज हम मणि के लिए ही तुम्हारी इस गुफा में आए हैं। इस मणि के द्वारा मैं अपने पर लगे झूठे कलंक को मिटाना चाहता हूँ। भगवान के ऐसा कहने पर जाम्बवान ने बड़े आनंद से उनकी पूजा करने के लिए अपनी कन्या कुमारी जामवती को मणि के साथ उनके चरणों में समर्पित कर दिया। तो जो जाम्बवान थे, इनकी एक कन्या थी जामवती, तो वो सेमंतक मणि भी लाए जाम्बवान जी और अपनी कन्या को भी लाए और दोनों को जो है भगवान श्री कृष्ण को सौंप दिया। प्रभु ये आपकी हैं, दोनों चीज़ें आप लीजिए। भगवान श्री कृष्ण जिन लोगों को गुफा के बाहर छोड़ गए थे, उन्होंने 12 दिन तक उनकी प्रतीक्षा की, परंतु जब उन्होंने देखा कि अब तक वे गुफा में से नहीं निकले, तब वे अत्यंत दुखी होकर द्वारका को लौट आए। वहाँ जब माता देवकी, रुक्मणी, वसुदेव जी तथा अन्य संबंधी और कुटुंबियों को मालूम हुआ कि श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले, तब उन्हें बड़ा शोक हुआ। तो जिनको गुफा के बाहर छोड़े थे वो जो है 12 दिन तक प्रतीक्षा की, उसके बाद जो है द्वारका लौट गए और जा कर के वहाँ सब बताया। तो सब जो है द्वारकावासी और भगवान श्री कृष्ण के माता पिता सब जो है दुखी हो गए कि जब 12 दिन से वो निकले नहीं तो क्या हुआ होगा उनका गुफा में, कुछ पता ही नहीं है। सभी द्वारकावासी अत्यंत दुखित होकर सत्राजित को भला बुरा कहने लगे और भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए, उनकी उपासना करने लगे। देखिए यहाँ ये बहुत महत्वपूर्ण वाक्य है और ये इसीलिए मैं श्रीमद् भागवत को पूर्ण रूप से जो पढ़ने की बात कहता हूँ वो है, उसका कारण ये है कि इसमें कहाँ क्या रहस्य की चीज़ मिलेगी वो ढूंढना बहुत कठिन है, और जब आप पूरा पढ़ेंगे तो उसमें जो है उस तरह की चीज़ें मिलेंगी। यहाँ एक ये रहस्य की चीज़ मिली है कि भगवान श्री कृष्ण के माता पिता और परिवार वाले अपना कष्ट दूर करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण गुफा में से नहीं निकले और नहीं आए थे, क्या किया उन्होंने, वे जो हैं किसकी शरण में गए, महामाया दुर्गा देवी की शरण में गए। बोलिए दुर्गा माता की जय। उनकी उपासना करने लगे। उनकी उपासना से दुर्गा देवी प्रसन्न हुई और उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसी समय उनके बीच में मणि और अपनी नववधू जामवती के साथ सफल मनोरथ होकर श्री कृष्ण सबको प्रसन्न करते हुए प्रकट हो गए। तो जैसी माता दुर्गा देवी जी ने जो है आशीर्वाद दिया, भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी अभी तो पत्नी बनी नहीं है, वो जामवती जी को लेकर के जो है उनके सबके सामने प्रकट हो गए। सभी द्वारकावासी भगवान श्री कृष्ण को पत्नी के साथ और गले में मणि धारण किए हुए देखकर परमानंद में मग्न हो गए, मानो कोई मरकर लौट आया हो। तो भगवान का जो दूसरा विवाह हुआ, ये जो पटरानियों में है, ये जामवती जी जो है दूसरे नंबर पर जो है उनकी पटरानी हुई हैं और श्यामंतक मणि भी आ गई, जामवती जी भी आ गई। तदंतर भगवान ने सत्राजित को राजसभा में महाराज उग्रसेन के पास बुलाया और जिस प्रकार मणि प्राप्त हुई थी वह सब कथा सुनाकर उन्होंने वह मणि सत्राजित को सौंप दी। तो राजा उग्रसेन की सभा में सत्राजित को बुलाया गया और जो है सारी बात जो है उनको शुरू से अंत तक बताई गई, परसेन से कि मृत्यु से लेकर के कि कैसे कैसे परसेन जो है उसको धारण करके मणि को गया था और मणि लाने तक की पूरी कथा जो है भगवान श्री कृष्ण ने जो है सबके सामने सत्राजित को बताई और उस सत्राजित को मणि सौंप दी। सत्राजित अत्यंत लज्जित हो गया। मणि तो उसने ले ली परंतु उसका मुंह नीचे की ओर लटक गया। अपने अपराध पर उसे बड़ा पश्चाताप हो रहा था। किसी प्रकार वह अपने घर पहुंचा। उसके मन की आंखों के सामने निरंतर अपना अपराध नाचता रहता। बलवान के साथ विरोध करने के कारण वह भयभीत भी हो गया था। अब वह यही सोचता रहता
कि मैं अपने अपराध का मार्जन कैसे करूं। तो मतलब वो अपने आप को अपराधी समझने लगे कि भाई जो है मैंने इतना बड़ा कलंक जो है भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लगाया था, तो वास्तव में मैंने बहुत गलत किया था। और वो जो है अपनी जो आत्मग्लानि उनको उस बात से हो रही थी अपने अपराध के कारण, उससे वो छुटकारा पा नहीं रहे थे। तो उसका उपाय सोचने लगे कि मुझे क्या करना चाहिए जिससे कि मेरा ये अपराध जो है समाप्त हो जाए। मुझ पर भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रसन्न हो, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे मेरा कल्याण हो और लोग मुझे कोसे नहीं। सचमुच मैं अदूरदर्शी क्षुद्र हूँ, धन के लोभ से मैं बड़ी मूर्खता का काम कर बैठा। अब मैं रमणियों में रत्न के समान अपनी कन्या सत्यभामा और वह स्यमंतक मणि दोनों ही श्री कृष्ण को दे दूं। यह उपाय बहुत अच्छा है, इसी से मेरे अपराध का मार्जन हो सकता और कोई उपाय नहीं है। तो सत्यजीत ने जो है आखिर में जो निश्चय ये किया, उनकी एक कन्या थी जिनका नाम था सत्यभामा, कि मैं अपनी कन्या को और जो है इस स्यमंतक मणि को भगवान कृष्ण को जो है वो समर्पित कर दूं। तो इसी से मेरे जो मैंने अपराध किया, भगवान श्री कृष्ण के ऊपर जो कलंक लगाया था, उससे उसका मार्जन हो सकता है। सत्यजीत ने अपनी विवेक बुद्धि से ऐसा निश्चय करके स्वयं ही इसके लिए उद्योग किया और अपनी कन्या तथा स्यमंतक मणि दोनों ही ले जाकर श्री कृष्ण को अर्पित कर दी। सत्यभामा शील, स्वभाव, सुंदरता, उदारता आदि सद्गुणों से संपन्न थी। बहुत से लोग चाहते थे कि सत्यभामा हमें मिले और उन लोगों ने उन्हें मांगा भी था, परंतु अब भगवान श्री कृष्ण ने विधि पूर्वक उनका पानी ग्रहण किया। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत से कहा, हम स्यमंतक मणि न लेंगे। आप सूर्य भगवान के भक्त हैं, इसलिए वह आपके ही पास रहे। हम तो केवल उसके फल के अर्थात उससे निकले हुए सोने के अधिकारी हैं, वही आप हमें दे दिया करें। तो भगवान श्री कृष्ण का यहाँ जो है सत्यभामा के साथ विवाह हुआ और जो है स्यमंतक मणि के लिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण ने सत्यजीत को कहा कि इस मणि को आप ही रखिए, हमें तो जो है जो ये सोना देती है वो ही आप दे दीजिए, हम जो है उसी के अधिकारी हैं, स्यमंतक मणि को हम नहीं रखेंगे। तो ये अध्याय जो है यहाँ समाप्त हुआ। तो अब तक भगवान के जो हैं देखिए 3 विवाह हो चुके। इस अध्याय में भगवान के 2 विवाह हुए, एक तो जामवती जी के साथ और एक सत्यभामा के साथ। और ये जो स्यमंतक मणि की घटना है इसका अभी अंत नहीं हुआ है, ये अगले अध्याय में जो है ये समाप्त होगा, इसकी पूरी कथा जो है, तो उसको हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे, सुनेंगे। बोलिए भगवान श्री कृष्ण की जय, गुरु नारायण भगवान की जय।